कीजोकु व चिकारा नारी शाब्दिक अर्थ निरंतरता ही शक्ति है। अर्थ निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। बटा लगन का फल अवश्य मिलता है। यह सफलता के लिए प्रचलित सबसे प्रसिद्ध जापानी कहावतों में से एक है। यह निरंतर प्रयास के महत्व को रेखांकित करता है, भले ही आप थोड़ा थोड़ा ही प्रयास करें। जब आप प्रतिदिन 1 इकाई की प्रगति करते हैं तो 100 दिनों के बाद परिणाम 100 होगा। लेकिन यदि आप कुछ भी नहीं करते हैं तो कितने भी दिनों के बाद परिणाम 0 होगा। अंततः आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे, बशर्ते आप प्रयास करते रहें और इसमें आने वाली कठिनाइयों को पार कर लें। नानकोरोबी याओ की शाब्दिक अर्थ 7 बार ठोकर खाकर 8 बार उठ खड़ा होना। अर्थ चाहे आपको कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े, कभी हार न माने और हमेशा प्रयास करते रहें। हालांकि 7 और 8 संख्याओं का कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं है, फिर भी इनका उपयोग कई बार को दर्शाने के लिए किया जाता है। खड़े होने की संख्या 8 का ठोकर खाने की संख्या 7 से 1 अधिक होना बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ माना जाता है। जन्म के समय व्यक्ति स्वयं चल नहीं सकता, वह पहली बार दूसरों के सहारे खड़ा होता है। इसी अतिरिक्त 1 को गिना जाता है। फुरिमुकुना फुरिमुकुना उशिरोनी व युमेगाने अर्थ पीछे मुड़कर मत देखो, पीछे कोई सपना नहीं है। यह प्रेरणादायक उद्धरण दिवंगत जापानी बहुमुखी रचनाकार शुजी तेरायामा का है, जिन्होंने नए युग को चुनौती दी और उन्हें एक विद्रोही के रूप में जाना जाता था। स्थिर रूप से चलने के लिए हमेशा आगे की ओर उन्मुख रहना आवश्यक है, कोई भी पीछे की ओर अच्छी तरह से नहीं चल सकता। दूसरे शब्दों में, चाहे आपको अतीत पर कितना भी पछतावा हो, आप केवल भविष्य को बदलकर अपने लिए एक उज्ज्वल जीवन बना सकते हैं। हितो ओ शिंजियो शिकाशी सोनो हयाकुबाई मो मिजुकारा ओ शिंजियो अर्थ लोगों पर विश्वास करो, लेकिन खुद पर 100 गुना अधिक विश्वास करो। जब आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह जापानी कहावत बेहद प्रेरक है और दशकों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। ओसामु तेजुका को अपने आप पर विश्वास करना पड़ा, तभी वे अग्रणी मंगा और एनीमे निर्माता बन पाए। वे अपनी नवीन तकनीकों और विधाओं को नया अर्थ देने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। आइनो नाका नो कावाजू ताइकाई ओ शिराजू शाब्दिक अर्थ कुएं में बैठा मेंढक विशाल सागर के बारे में कुछ नहीं जानता। अर्थ जो लोग एक छोटी सी दुनिया में जीते हैं वे सोचते हैं कि जो वे देखते हैं वही सब कुछ है, जबकि वास्तव में वे विशाल बाहरी दुनिया के बारे में कभी नहीं जानते। यह कहावत मूल रूप से प्राचीन चीनी ताओवादी साहित्य झुआंगजी से आई है। जब इसे जापान लाया गया तो जापानियों ने निम्नलिखित पंक्ति को एक कहावत में बदल दिया। कुएं में बैठे मेंढक से समुद्र के बारे में बात न करने का कारण यह है कि मेंढक केवल बिल के बारे में जानता है। यह कहावत अपने ज्ञान को अत्यधिक महत्व देने के प्रति आगाह करती है। यह संकीर्ण दृष्टिकोण और बंद मानसिकता की आलोचना करती है और ज्ञान के दायरे को व्यापक बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। रोमनीकरण जिनसेइनी शिप्पैगाने तो जिनसेई ओ शिप्पै सुरु शाब्दिक अर्थ यदि आपके जीवन में कोई असफलता नहीं है तो आप जीवन में असफल हो जाएंगे। अर्थ यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी असफलताओं से सीखना होगा। यह कथन हमें बताता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और असफलताओं से सीखे बिना कोई भी परिपूर्ण और सफल जीवन नहीं जी सकता। असफलताओं और बाधाओं को विकास के अवसरों के रूप में लेना और उनसे सीखे गए सबक के आधार पर खुद को बदलना बेहद जरूरी है। यह कथन शिगेता साइतो का है, जिन्होंने एक महान मनोवैज्ञानिक, लेखक और व्याख्याता के रूप में अनेक संकटग्रस्त लोगों को प्रेरित किया। उनके शब्द असफलताओं और कठिनाइयों का सामना करने वाले लोगों को प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।
इसोगाबा मावरे शाब्दिक अर्थ अगर आपको जल्दी है तो लंबा रास्ता अपनाएं, अर्थ जल्दबाजी में काम बिगड़ता है। इस जापानी कहावत का अर्थ है कि जब कोई जल्दी में हो तो सुरक्षित और स्थिर मार्ग चुनना बुद्धिमानी है, भले ही इसमें थोड़ा अधिक समय लगे। शॉर्टकट अपनाने में जोखिम और अनिश्चितता शामिल हो सकती है। यह कहावत मुरामाची काल में कवि सोचो द्वारा रचित शास्त्रीय जापानी कविता तांका की एक पंक्ति से ली गई है। उन्होंने लिखा है कि जब योद्धा क्योटो उस समय की राजधानी जाते थे तो तख्ते से बीवा झील पार करने की तुलना में पुल का उपयोग करना अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद था, क्योंकि हिएई पर्वत से आने वाली तेज हवा तख्ते को हिला सकती थी। इस कविता का वाक्यांश इसोगाबा मावारे आज सबसे लोकप्रिय है। जब आप जल्दी में हो तो जल्दबाजी न करें और आसान रास्ता न चुनें, बल्कि शांत मन से सोचें और समझदारी भरा निर्णय लें। सैगेत्सु हितो उमताजु शाब्दिक अर्थ समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती, अर्थ समय मनुष्य की सुविधा की परवाह किए बिना बहता है। यह कहावत प्राचीन चीनी कवि ताओ कियान की एक कविता की निम्नलिखित पंक्ति से उत्पन्न हुई मानी जाती है। जवानी कभी वापस नहीं आती, दिन में 2 बार सुबह नहीं होती। मेहनत करो और पढ़ाई करो, हर पल को संजो कर रखो और समय बर्बाद मत करो। दूसरे शब्दों में कहें तो हर दिन को महत्वपूर्ण बनाएं और समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि यह सीमित है और कभी वापस नहीं आता। इशी नो उए नी मो सान्नेन से इव शिकाशी सान्ने नो इचनेडे शोटोकु सुरुडोरियोकु ओकोटाटे वा नाराने। अर्थ कहावत है, एक पत्थर पर 3 साल दृढ़ता से सफलता मिलती है। हालांकि हमें 3 साल के बजाय 1 साल में ही चीजों को हासिल करने के अपने प्रयासों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जापानी संस्कृति में दृढ़ता के महत्व पर बल दिया जाता है, जिसे इस कहावत से व्यक्त किया जा सकता है। इशी नो उए नी मो सान्नेन, पत्थर पर 3 साल। इसका अर्थ है कि यदि आप किसी पत्थर पर 3 साल तक धैर्यपूर्वक बैठें तो वह भी गर्म हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि आप धैर्य बनाए रखें और प्रयास करते रहें तो आप कठिन और कष्टदायी होने पर भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोरियोकु वा कानाराजु मुकुवेरु मोशी मुकुवारेने दोरियोकु गा अरुनो नारबा सोरे वा माडा डोरियोकु तो योबेनाई। अर्थ प्रयास का फल हमेशा मिलता है। यदि कोई प्रयास फलदायी न हो तो उसे प्रयास नहीं कहा जा सकता। ऊपर दिए गए उद्धरण की तरह यह उद्धरण भी प्रयास करने के महत्व को बताता है और इस बात पर जोर देता है कि पर्याप्त प्रयास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सदाहारुओं के ये शब्द अनेक लोगों के हृदय को छू जाते हैं। वे एक कर्मठ व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने करियर में कई उपलब्धियां और पुरस्कार प्राप्त किए हैं, साथ ही जापान और विश्व स्तर पर कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। उनका अथक परिश्रम और जुनून न केवल उनके खेल के दिनों में बल्कि एक कोच के रूप में उनके करियर में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहां उन्होंने अपनी टीम को कई बार जीत दिलाई है। दूसरी ओर कोनोसुके मात्सुशिता कहते हैं कि धैर्य आवश्यक है, लेकिन सफल होने और अपने परिणामों को गति देने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना अधिक महत्वपूर्ण है। जिनसेइनी ओइटे मोटोमो तैसेत्सु ना टोकी सोरेवा इत्सु डेमो इमा देसु। अर्थ जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय हमेशा वर्तमान ही होता है। कोई भी अतीत को वापस नहीं ला सकता और आप केवल भविष्य को बदल सकते हैं। हालांकि भविष्य तो वर्तमान का ही विस्तार है। जैन के कवि के रूप में प्रसिद्ध मित्सुओ आइडा जीवन में वर्तमान के महत्व पर बल देते हैं, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य को आकार देता है। चाहे आपको अतीत का पछतावा हो या भविष्य की चिंता हो, इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप अभी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। आपको इन पुरानी जापानी कहावतों और मुहावरों में से कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा?
कृपया कमेंट में लिख के बताएं। प्लीज वेव्स ऑफ विजडम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करके फॉलो करें।